हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सुरक्षा परिषद में सुधार। जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था संगठन, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य हैं सुरक्षा परिषद। उन सुरक्षा परिषद में जो नियम बनाए गए थे चार्टर द्वारा, उन नियमों को बदलकर एक नया नियम प्रारूप तैयार किया गया है। उसी प्रारूप तैयार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद ये एक सदस्य थे। उन सुरक्षा परिषद में क्या सुधार हुए हैं, उन सुरक्षा परिषद से सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है सुरक्षा परिषद में क्या क्या सुधार हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रचना के समय यह समझाया गया था कि दूसरे महायुद्ध के समय की मित्रता, मतलब दूसरा जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कुछ देश एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करना चाह रहे थे, एक मित्रता का व्यवहार करने की आशा कर रहे थे और एकजुट होना चाह रहे थे। तरह तरह के बाद के समय में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, देखिए ये 5 देशों का नाम है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन आपस में एकजुट रहेंगे। इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि अब हम आपस में एकजुट रहेंगे, मित्रतापूर्ण का व्यवहार करेंगे। इसी के आधार पर इनको स्थायी सदस्यता भी दी गई। इसमें अस्थायी सदस्य 5 हैं। 5 अस्थायी सदस्यों का यही 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस व चीन है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के तत्काल बाद ही इन देशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमको ऐसी आशा करना निरर्थक है। निरर्थक का मतलब क्या है कि हमें ऐसा आशा कभी हम इन पर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये देश दूसरे देश से जुड़े हुए समस्या के लिए समाधान जल्दी कर ही नहीं सकते। यह एक दूसरे के देशों का विरोध ही अधिक से अधिक करते हैं। इसके वजह से लोगों के मन में यह विचार आया कि हम इस पर यह विश्वास करना नहीं संभव हो सकता है, इसलिए लोगों ने इसका विरोध करने लगे। हर देश एक दूसरे देश से इसका विरोध करने लगा। इसमें सदस्यता का आधार समान हो, जिसमें परिणाम स्वरूप ने शासन 92 में सुरक्षा परिषद द्वारा नए सदस्य चुने जाने के लिए मापदंड सुझाए गए। इनका विवरण इस प्रकार है। तो लोगों के मन में क्या भावनाएं थी? यह भावनाएं थी कि एक दूसरे देश का सदस्यता का जो आधार है, जो नियम है, वो सभी के लिए एक समान बनाए जाएं। कोई भी बड़ा या छोटा, अस्थायी या अस्थायी सदस्य न हो, और भी कई प्रकार की संभावनाएं थी, वो जिनका विवरण नीचे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है। सदस्यता चाहने वाले देश क्या चाहते थे? सदस्यता जो उसमें सदस्य जुड़ना चाह रहा था जो देश, वो देशों का मन में क्या भावनाएं थी? पहला था उनका कि आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सभी देश मिलकर एक सहयोग राशि पर देते हैं और वह सहयोग राशि एक बहुत बड़ा आर्थिक शक्ति होना चाहिए, जिससे किसी की भी आवश्यकता हो तो तुरंत उसे पूर्णता दी जाए। दूसरा, बड़ी सैनिक शक्ति होना चाहिए। सैनिकों की शक्ति महान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और कभी भी उनकी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा प्रदान किया जा सके। जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से जो नियम यह बनाए गए हैं बहुत बड़े होने चाहिए और लोगों का अधिक से अधिक जुटना होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिक योगदान होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो बजट है, जो बजट तैयार किया जाता है, उसका खर्च के लिए वह अधिक से अधिक योगदान के रूप में कार्य होना चाहिए। दूसरे देशों को सहयोग के रूप में अधिक से अधिक कार्य होना चाहिए। तीसरा है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है कि जनता का शासन होता है, मतलब जनता उस पर पूर्ण रूप से अपना शासन व्यवस्था अपने खुद से इच्छा अनुसार जो बनाए जाते हैं, जो जनता को चाहिए होता है, उसी के आधार पर शासन व्यवस्था बनाया जाता है। तीसरा, यह देश मानवाधिकार का सम्मान करता है और यह संगठन जो बनाया गया है, यह मानव अधिकार के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो उनका अधिकार का अधिक से अधिक सम्मान करे, उन्हें अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करे, अधिकार प्रदान करे और स्वतंत्रता प्रदान करे, समानता प्रदान करे। तीसरा है निषेध। अधिकार के समाप्ति में भी सभी समस्याओं से जुड़ा एक प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता की प्रकृति को ही परिवर्तन कर दिया जाए। इनका कहने का मतलब, इसका इसलिए विरोध किया जाता है, इस अधिकार का जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार का इसलिए पूर्ण तरीके से विरोध लोग कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं कि यह सुरक्षा परिषद का जो नियम बनाया गया है वो पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जाए और उन्हें अस्थायी सदस्यता या वीटो पावर को, कहने का तात्पर्य यह है, नोट में देखिए मैंने लिख दिया है कि उदाहरण, विश्व के 5 सदस्य देशों को निषेधाधिकार जो दिया गया है, वीटो पावर, वो समाप्त कर दिया जाए। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी नियम बनाया गया है तो उस नियम तभी तक माना जाएगा जब तक कि वो 5 सदस्य सही रूप से हस्ताक्षर नहीं कर देते। यदि 5 सदस्यों में से कोई भी सदस्य उसमें हस्ताक्षर नहीं करता है तो कोई भी नियम
लागू नहीं होता है, कोई भी बजट पास नहीं होता है, कोई भी शासन व्यवस्था पास नहीं होता है। तो इसका जुड़ने वाले 163 देशों ने इसका विरोध किया और वह 163 देश ने इसको वीटो पावर को समाप्त करने के लिए घोषणाएं भी की। अगला है हमारा संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले विषयों की समीक्षा। अब देखिए, जो संगठन के रूप में आते हैं न्यायाधिकार, मतलब न्यायालय द्वारा जो अधिकार आते हैं उनकी क्या समीक्षा की जाए और उस पर विषयों पर क्या विचार किया जाए। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य का एक प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है, लेकिन इसके अतिरिक्त आज विश्व के समूह ने एक विषय है जिनको हल करने का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है। जैसे सुरक्षा परिषद को अधिकार संपन्न बनाना, सबसे पहला है जैसे दिया गया है, सुरक्षा परिषद जो बनाया गया अधिकार है, जो अधिकार दिए जाते हैं वो पूर्ण रूप से संपन्न हो, सैनिक शक्ति का बहुत बड़ा गठन हो, महासभा की सही अर्थों में विचार विनिमय के संस्था बनाना आदि। वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 60वीं वर्षगांठ में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्षेत्राधिकार को प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब देखिए, 2003 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कब होती है? सितंबर के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को बैठक होती है और दिसंबर के 15 दिन, मतलब दिसंबर के आधे माह तक यह बैठक चलता है और इसमें हर चीज़ का बात विचार चलता है, विमर्श चलता है और कोई क्या करना चाहिए, पूरे साल का बजट तैयार किया जाता है और नियम तैयार बनाए जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे अधिक होता है महासचिव। महासचिव के बारे में ही, ये जो महासचिव की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसी के लिए यह बात किया गया है न्यायाधिकार में क्या परिवर्तन किया जाए। तो पहला है शांति स्थापक आयोग का गठन करना चाहिए। सबसे पहले की जो व्यवस्था शांति के पूर्ण मानव अधिकार शांति व्यवस्था के लिए संगठन बना है उसका आयोग का बहुत बड़ा गठन होना चाहिए और यह अधिकार सभी मानव समाज को मिलना चाहिए। दूसरा है मानवाधिकार की गारंटी। मानव अधिकार की जो अधिकार दिए गए हैं, मनुष्य के जो नागरिकता का अधिकार दिया गया है, वह अधिकार की गारंटी पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ को होना चाहिए। मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो 19 जून 2006 को से सक्रिय भी हो गई है। मानवाधिकार परिषद भी मानव का अधिकार है कि वह किसी भी संगठन के भाग ले सकते हैं और अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। वो उनके वोट दे सकते हैं, नए लोकतांत्रिक व्यवस्था बना सकते हैं, नई राजनीति की व्यवस्था कर सकते हैं और नए नए संगठनों का भी निर्माण कर सकते हैं। ये सब मानव अधिकार परिषद में यह नियम भी दिए अधिकार दिए गए हैं और वह किसी भी शासन व्यवस्था को पलट सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है यदि वो विरोधी पाए जाते हैं तब, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का पूर्णतः अधिकार होता है। अगला है आज आतंकवाद विश्व के लिए खतरनाक विषैले सांप के रूप ले रहा है, क्योंकि आतंकवाद हर देश के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया गया तो अधिक वो भयानक रूप ले लेगा और कहीं पे भी शांति व्यवस्था बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आतंकवाद जब तक रहेगा तब तक शांति हो ही नहीं सकता। तो शांति को बनाए रखने के लिए इसे पूर्ण तरीके से ख़त्म करना होगा। विषैले सांप अथवा आतंक का निंदा व इससे मिलकर निपटने का उपाय भी किया जाए। अगला है एक लोकतांत्रिक कोष का गठन होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक मतलब सभी के लिए एक कोष, एक बैंक के व्यवस्था। कोष का मतलब कहाँ होता है? बजट व्यवस्था होता है, जो बैंकिंग व्यवस्था विश्व बैंक जैसे बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई है। तो उसमें कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक कोष व्यवस्था होना चाहिए जिससे जो भी आवश्यकता हो उसे ले सके। आचार्य को संशोधन करके संयुक्त राष्ट्र संघ को एक और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जो पहले नियम बनाए गए थे वो पहले समस्या थी, पहले समय का जो नियम था वो पहले की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन अभी स्थिति बहुत ही परिवर्तन हो गया, नया स्थिति बन गया है। तो इसलिए नया स्थिति को देखते हुए नया एक संशोधन करना चाहिए उसमें, और संशोधन करके उसे एकदम सुदृढ़ बनाना चाहिए परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आज विश्व के सम्मुख दिनों दिन नई चुनौतियां आने लगी हैं। कई प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और उन समस्याओं को समाधान के लिए ज़रूरी है कि हर संविधान में संशोधन किया जाए, हर नियम में संशोधन जरूरी है। चार्टर में संशोधन के मानवीय संकट को कम करने का अधिक से अधिक प्रयास किया गया है। जो चार्टर नियम बनाए थे उन मानवीय संकट को कम करने का अधिक से अधिक प्रयास किया गया। आज का ताज़ा कहा जा सकता है कि आज की समय की मांग को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन अनिवार्य उसका हो गया है। क्योंकि पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति बहुत परिवर्तन है, तो आज की स्थिति को देखते हुए ही कोई भी नियम बनाया जाएगा, इसलिए उसमें संशोधन सबसे ज़रूरी है। उसमें संशोधन करके संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
उसमें संशोधन करके उसे बहुत अधिक शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है और वह प्रभावशाली भी लोगों पर हो सकता है। लोगों के मन में उसके प्रति एक अच्छा व्यवहार भी हो सकता है और लोगों को इसमें समझ भी आ सकता है कि यह क्यों बनाया गया और इसकी मांग क्या है। तभी वह अपना एक उत्तरदायित्व पूरा करने में सफल भी हो पाएगा। यदि वह स्थिति को देखते हुए बनाया रहेगा तभी अगला व्यक्ति, कोई भी सचिव, महासचिव या सुरक्षा परिषद में जो भाग लेते हैं, जो सदस्य रहते हैं, उन्हें उस स्थिति के बारे में पता होगा, तभी वह कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए उसमें सुधार होना सबसे ज़रूरी है। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सदस्य जो है सुरक्षा परिषद, एक अंग मान लीजिए उसका है सुरक्षा परिषद। उसी अंग के बारे में यह जो नियम था पहले चार्टर द्वारा और आज परिवर्तन हो गया, तो ये इसमें ये चीज़ें परिवर्तन हुई हैं। यही सब विवरण इसमें दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।